Assalamualaikum fifth class. How are you students? I hope you will be fine and safe by the grace of God. Students, today we are going to start lecture number 13. This is the subject of social studies. Students, today we discuss about lesson number 10, information communication. Students, you know very well information is knowledge about any issues, problems and events. Information क्या है? knowledge है किसी भी इशू के बारे में, मसले के बारे में या कोई वाक़या रूनुमा होता है उसके अबाउट जो हमें नॉलेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, कन्वे करने के लिए हम डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। Okay students, in previous lecture we have completed the first half reading of lesson number 10, information communication. Today we are going to start next. Today our topic is what is a news report. What is a news report? News reports are found in newspapers. न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो न्यूज़पेपर्स में हमें मिलती है and their purpose is to inform readers of what is happening in the world around them. न्यूज़ रिपोर्ट का मकसद क्या है? जो पढ़ने वाला है उसको ये बताना कि दुनिया में या इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इस न्यूज़ रिपोर्ट का ये मकसद होता है। ओके, अ न्यूज़ रिपोर्ट इज़ अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द न्यूज़। न्यूज़ रिपोर्ट क्या है? एक खुलासा होता है, जितनी भी खबरें होती हैं उसका एक खुलासा होता है। इट कैन बी अ स्टोरी इन अ न्यूज़ पेपर और ऑन रेडियो और टेलीविजन अबाउट समथिंग। ये अखबार में, ठीक है, या रेडियो या टेलीविज़न पर किसी चीज़ के बारे में कहानी हो सकती है। ठीक है, ये न्यूज़ रिपोर्ट जो है ये कहानी हो सकती है किसी चीज़ के बारे में। इट कैन बी रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट हैपनिंग और इंसिडेंट। ठीक है, किसी वाक़े के बारे में या कोई वाक़या जब पेश आता है उसके बारे में ये कोई तहरीर या बोली गई वजाहत हो सकती है। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट जो है जब कोई वाक़या पेश आता है उसके बारे में ये कोई तहरीर हो सकती है, लिखी हुई कोई तहरीर हो सकती है या बोली हुई कोई वजाहत हो सकती है। ओके, द पर्पज़ ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट इज़ टू इन्फॉर्म रीडर्स ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड और इज़ हैपनिंग इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। इसका मकसद क्या है न्यूज़ रिपोर्ट का? इज़ टू इन्फॉर्म रीडर्स, पढ़ने वाले को ये बताना, ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड और इज़ ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, और इज़ हैपनिंग इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया और मुल्क में क्या हो रहा है। अ न्यूज़ रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। उन्होंने कहा जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसको हकीकत पसंद और कोई ख़ास उसका मकसद होना चाहिए। न्यूज़ जो रिपोर्ट है वो कैसी? फैक्चुअल का मतलब होता है हकीकत पसंद, हकीकत से उसका ताल्लुक़ होना चाहिए, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए जो वाक़या हकीकत में रूनुमा हुआ हो। ठीक है, द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट शुड इंश्योर दैट द रिपोर्ट इज़ करेक्ट। उन्होंने कहा जो आदमी इस रिपोर्ट को लिखता है उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि रिपोर्ट जो है वो करेक्ट है। कैसे यकीन होना चाहिए? पहले उसको क्या करना चाहिए? बाय चेकिंग देयर इन्फॉर्मेशन केयरफुली। वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है लोगों को उसको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसको एहतियात से। एंड बाय यूजिंग रेपुटेबल वेरीफाइएबल सोर्सेस। और क्या करना चाहिए? और मोतबर और काबिल तस्दीक ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मोतबर काबिल तस्दीक ज़राए का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो रिपोर्ट लिखने वाला फ़र्द है उसको अपनी मालूमात की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो इस बात को यकीनी बना सके कि वो जो रिपोर्ट लिख रहा है वो दुरुस्त है। ठीक है, द लैंग्वेज इज़ क्लियर एंड सिंपल। और वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को इजीली समझ आ सके। सो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। किस लिए सिंपल और क्लियर होनी चाहिए? ताकि जो आम शहरी लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं उनको इजीली समझ आ सके।
इन अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी इज़ वैल्यूड। बच्चों, उन्होंने बताया है कि न्यूज़ रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसका जो खुलासा होता है, उसका जो मकसद होता है, वो वैल्यूएबल होता है। ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट इन विच पर्सनल ओपिनियन आर नॉट एक्सप्रेस्ड। उन्होंने कहा है जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो ख़ास एक मकसद होता है, उसका एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र होता है। बैलेंस मतलब बैलेंस होता है दोनों तरफ से। कि कैसे होता है? इन विच पर्सनल ओपिनियन आर नॉट एक्सप्रेस, जिसमें ज़ाती राय का इजहार नहीं किया जाता। इस वजह से वो बैलेंस होना चाहिए कि उसमें कोई किसी की ज़ाती राय नहीं लेनी चाहिए। जो हकीकत में बात हुई हो उसको ही मानना चाहिए। When something presents a view of someone or something, जब कोई प्रेजेंट पेश करता है व्यू ऑफ समवन और समथिंग, किसी के बारे में कोई व्यू, ठीक है, किसी के बारे में कोई व्यू जो है वो पेश करता है, तो डेट कंटेन्स प्रीजुडिसी फॉर और अगेंस्ट इट, तो इसमें क्या शामिल होता है? इसके खिलाफ, इसके लिए या इसके ख़िलाफ़ उसमें नाजायज़ तौर पर उसकी बात मानने के लिए मानने का शामिल होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या शामिल होता है कि जब वो किसी के बारे में कोई व्यू दे रहा होता है तो नाजायज़ तरीके से उसका साथ देने का तरीका शामिल होता है। स्पेशली इन अ वे कंसीडर टू बी अनफेयर, और इस वे को क्या कंसीडर किया जाता है कि ये अनफेयर है, ये नाजायज़ तरीका है कि उसके वो गलत है और उसका साथ दिया जा रहा है। वो से इट इज़ बाइस्ड, तो हम इसको क्या बोलते हैं? तरफदारी। बाइस्ड का मतलब होता है कि मतलब वो गलत भी है फिर भी उसकी तरफदारी की जा रही है, उसका साथ दिया जा रहा है। ओके। इन न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल ऑफन प्रेजेंट अ व्यू पॉइंट। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल का मतलब होता है ख़ास मजमून, कोई ख़ास तहरीर, ठीक है, उसका भी एक नुक्ता नज़र होता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स शुड बी ऑब्जेक्टिव बट कैन समटाइम्स बी बाइस्ड। उन्होंने कहा जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसका कोई ख़ास मकसद होना चाहिए, लेकिन कैन समटाइम्स बी बाइस्ड, लेकिन वो सम टाइम कैसी होती है, उसमें तरफदारी आ जाती है किसी की, मतलब उसका कोई मकसद फिर नहीं रहता, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। अगर कोई गलत होता है तो उसकी तरफदारी आ जाती है, तो फिर उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है ये इसका कोई मकसद है या ये अच्छी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।